हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। बहुत टाइम बाद मैं आज एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टॉपिक ही मुझे ऐसा मिला है कि उसको शॉर्ट वीडियो में नहीं बना सकता मैं। तो मैं आज जिस पौधे को लेकर आया हूँ यह है पत्थर चट्टा का पौधा दोस्तों। बहुत ही अच्छा, अद्भुत, सुंदर, एवरग्रीन, आपसे कुछ नहीं मांगता। आप इसकी कम मेंटेनेंस करेंगे, कब खाद, कोई खाद की इसे ज़रूरत नहीं है, कोई खाद नहीं देना। पानी भी आप अगर छोड़ भी देते हैं, इसको एक कोने में रखा हुआ है, आप पानी नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप को सर्वाइव कर लेता है क्योंकि इसकी पत्तियां मोटी होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन पौधों की पत्तियां मोटी होती हैं दोस्तों, वो अ, अपने आप को सूखी मिट्टी में भी अपने आप को ज़िंदा रख लेते हैं क्योंकि वो अपनी पत्तियों से ही अपने आप को पोषण देने लगते हैं। उनका नेचर ही ऐसा होता है क्योंकि ये कुछ डेज़र्ट टाइप के पौधे होते हैं जो डेज़र्ट एरिया में, रेगिस्तानी एरिया से पूरे एरियो में फैले हुए होते हैं। तो दोस्तों ये एवरग्रीन पौधा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी जो अच्छी बात है वो दो बातें मैं कहूँगा। पहली तो अगर हम अपनी नर्सरी के टॉपिक से लें, अपनी जो हम गार्डनिंग के लवर्स इसको पसंद करेंगे तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला कि एवरग्रीन रहता है, बहुत अच्छा पौधा है, हमेशा हरा भरा रहता है। दूसरा, जाड़ों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है दोस्तों। इस पर गुच्छे से फूल आते हैं और ऑरेंज कलर के फूल आते हैं। हर जितने भी इसकी ये जितने भी इसके मुंह होंगे ना, ब्रांचेज होंगी इस तरह की, यहाँ से सबसे एक बहुत अच्छी सी गुच्छा फूट के आता है फूलों का, और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है। ये नहीं कि एक दिन खिला और फिर वो ख़त्म हो गया, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो ये इसके दो फ़ायदे तो इसमें गार्डनिंग में हो गए कि इसमें एवरग्रीन रहता है और इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। तीसरा, आप ये कह सकते हो कि कम केयर की ज़रूरत है। आप इसमें पानी दें ना दें, आपका ये उनमें से पौधा है कि आप इसको कम केयर में भी ग्रो कर सकते हैं। आपको खाद नहीं देनी, पानी नहीं देना, मैं फिर बताऊं तो। लेकिन अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है। और दूसरा, अगर हम इसको, जो सबसे ज़्यादा ये पौधा माना जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा, वो रीज़न है इसका मेडिसिनल होना दोस्तों। ये इसका नाम ही पत्थर चट्टा इसलिए रखा गया है कि जो बॉडी में हमारे पित्त में और अमाशय में जो पथरियाँ हो जाती हैं गुर्दे में और पित्त में, उसको ये निकाल देता है इसका सेवन करने से। कहते हैं कि इसका एक पत्ता सुबह, एक पत्ता शाम को चबाने से आपको पथरी आपकी निकल जाती है जो आपकी गुर्दे में होती है। बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और बहुत सारे मतलब इसको बेनिफिट हैं। मतलब लोग बताते हैं कि आपका यूरिन से रिलेटिव प्रॉब्लम, जैसे जलन रहना और बहुत सारी परेशानियां जो होती हैं हमारी किडनी से संबंधित, उसमें जो नॉर्मल बीमारियां होती हैं जो आगे चल के बड़ी हो सकती हैं, तो उनको ये सही रखता है, पथरी निकाल देता है। दूसरा, आप इसको कहीं आपके चोट है तो चोट पे आप इसको बांध सकते हैं गुम चोट के ऊपर, तब भी इससे रिलीफ मिलता है। बहुत अच्छा पौधा है। दूसरा, इसको आप क्या कहते हैं, इसको खुली चोट पे भी लगा सकते हैं दोस्तों। उससे सुनते हैं कि इसका घाव बहुत जल्दी भर जाता है। तो बहुत सारे मेडिसिनल गुण हैं दोस्तों इस पौधे में। आप इसको ज़रूर अपने घर पे लाएं। अब आ जाती है इसकी बात कि हम इसको खाएं या ना खाएं, खाएं तो कैसे खाएं। मान लो इसका थोड़ा सा कसेला स्वाद है तो कैसे खाएं। आप इसको पीस के इसकी गोलियां भी बना सकते हैं दोस्तों। गोलियां बना के देखिए, जो आप एकदम फ्रेश कोई चीज़ खाते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है, लेकिन जितना आप उसका ऑप्शनल ढूंढेंगे उतने ही उसके रिज़ल्ट में कुछ कमियां आने लगेंगी। यानी कि वो फ़ायदा तो करेगा लेकिन थोड़ा देर से कर सकता है। तो आप चाहें तो इसको इसको पीस के इसकी गोलियां बना सकते हैं, ठीक है। और आप इसको सुखा के पाउडर बना सकते हैं। पाउडर शायद इसका मिलता भी है। इसकी होम्योपैथिक भी एक दवाई है, आप सर्च करेंगे तो वो भी मिल जाएगी। तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन आप इसका एक पत्ता ऐसी सुबह, एक पत्ता शाम को आप इसको ग्रहण कर सकते हैं अगर आपको कोई मेजर या फिर क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है। अगर आपको ऐसा है तो आप अपने डॉक्टर से ही एडवाइस लेंगे दोस्तों कि आपको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। वरना एक नॉर्मल स्वस्थ आदमी को अगर कुछ छोटी मोटी परेशानियां होती हैं कि उसे पथरी हो जाती है और वो कुछ भी खा रहा है, कोई परहेज नहीं है, तो वो इन चीज़ों का हम लोग भारत में अपना इस्तेमाल करते ही हैं, अपनी इच्छा से तुलसा का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते कोई बड़े। वो तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी किसी को क्या रिएक्शन कर जाए कुछ नहीं कह सकते। वरना ये कुछ अपनी औषधियाँ ऐसी हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कोई भी बीमारी वाला इसको ले सकता है। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। देखिए, जैसे आपने तुलसा जी के पत्ते हैं, 5 पत्ते आप सुबह और शाम को चबाएं। आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको कोई उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। बट फिर भी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, अब आ जाती है इसकी प्रोपोगेशन की बात।
प्रोपेगेशन में आप इसको कई तरह से लगा सकते हैं। आप एक ब्रांच तोड़ें इसकी इस तरह से और इसको मिट्टी में लगा दें। थोड़ी सी पोरस, थोड़ी सी फोकी मिट्टी होगी तो जल्दी ये ग्रो कर जाएगा। वरना दोस्तों आप इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये ग्रो करते ही करता है, मतलब आपने जो कटिंग लगाई है वो मरेगी नहीं, वो पौधा भी ऊपर से मुरझाएगा नहीं। आप जहाँ पर भी इसको लगा देंगे पौधा ऐसा लगेगा जैसे ग्रो करा हुआ ऑलरेडी, और कुछ समय बाद वो नीचे से अपनी रूट्स निकाल देगा, जड़ें निकाल देगा और नई नई ब्रांचें इसकी निकलने लगेंगी और फिर ये हरा भरा हो जाएगा। इसकी पत्तियाँ तोड़ के भी आप किसी छाँव वाली जगह में रख दें जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट इस पर ना पड़े, तो ये पत्तियों की जो ये इसकी टिप्स है ना, ये कौनी ये यहाँ से इसकी रूट्स निकल के आती हैं और यहीं से एक छोटा सा पौधा बन के आ जाता है। जितने भी इसमें ये कट लगे हुए हैं यहाँ से, तो ऐसे पत्ते से भी इसको प्रोपेगेट किया जा सकता है। तीसरा, आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हैं। नर्सरी से 20 से 30 रुपए का मिल जाता है। आप इसको घर पे लाइए, बहुत अच्छा पौधा है दोस्तों। बहुत सारी और भी आप इसकी बीमारियों पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों में काम में आता है। और मतलब आप स्किन से रिलेटिव खाज खुजली तक के रोगों में, मतलब बहुत सारा बीमारियों में काम आता है। आप इसकी सर्च करें और घर पे रखें दोस्तों। अच्छा पौधा है, आप इसके फूलों से भी खुश हो जाएंगे। जब विंटर्स में इसके फूल आते हैं तो फिर एक किसी अच्छे पौधे को लेकर मैं आता हूँ। उम्मीद है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए पौधे के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।